तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे मिस किया? ऑब्वियस किया होगा। तो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था सेल के बारे में, सेल का बेसिक पढ़ा था, ठीक है। उसकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ा। इसको हम लोग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं, और हम लोग ने टाइप्स ऑफ सेल पढ़ा था, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। उसका हम लोग एक बेसिक आइडिया आ गया था। आज हम लोग क्या करेंगे, उसी को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि एग्जाम्स में क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है, ठीक है, हमेशा ही आता है। और हमेशा ही जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, अधिकतर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिली सा पॉइंट को मिस करके खतरनाक अपना जो आंसर अच्छा खासा 4 नंबर का आ रहा था, बेचारे लोग को 2, 2.5, 3.5 मिलता है। तो हम लोग को ये पॉइंट्स हम लोग को देखना पड़ेगा। अगर हम लोग इसको रिमेंबर करके रखेंगे तो क्या होगा, एग्जाम्स में हम लोग को बहुत ही मदद मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको एक बात बता दें कि हम लोग के दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उसको हम लोग बेसिकली 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक होगा सेलुलर और एक होगा नॉन सेलुलर, ठीक है। सेलुलर का मतलब क्या, नाम से पता चल रहा है सेल से रिलेटेड होगा, मतलब जिसमें सेल होगा वो ऑर्गेनिज्म को सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, हाँ। और नॉन सेलुलर क्या होगा, जिसमें सेल नहीं होता है, ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म में सेल नहीं होता। तो किस ऑर्गेनिज्म में सेल नहीं होता आपको पता है? मैं बताता हूँ। वायरस, आप लोगों ने वायरस का नाम सुना होगा, ऑब्वियस सा बात है। अभी तो पेंडेमिक में ही चल रहा है, वायरस की वजह से घर में बैठे हुए हैं और हमको सुनना पड़ रहा है। अच्छा तो लग ही रहा होगा आप लोग को, कोई बात नहीं। हाँ, तो ये जो वायरस होता है वो क्या होता है, वो लोग प्रोटीन कोटेड होता है। उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, वो प्रोटीन कोटेड होता है, ठीक है। और अगर आप उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स, एक खतरनाक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आप उसको अगर सामने रख दीजिएगा, जैसे ये पेन है, इसको आप यहाँ पे रख दिए, जैसा इसका फंक्शन होगा, जैसा इसका कैरेक्टर होगा, सेम कैरेक्टर वायरस का भी होगा। उसको कोई मतलब लेना देना ही नहीं है दुनिया से, एकदम सिद्धि प्राप्ति होगी उसको, ठीक है। लेकिन जैसे वो वायरस क्या करता है, जैसे अगर हम लोग के बॉडी में एंटर करता है, बस अपना तांडव स्टार्ट कर देता है, ठीक है। हम लोग का जो सेल का जो मशीनरी होता है ना, उसके साथ मिलकर के ना हम लोग का सेल का धज्जी उड़ा देता है। और उसके बाद सेल का धज्जी उड़ेगा तो फिर हम लोग कहाँ से, देख ही रहे हैं हॉस्पिटल्स में कितना सारा पेशेंट्स आ रहा है, ठीक है। तो ये होता है हम लोग का वायरस का। अभी देखिए, सेलुलर को अगर हम लोग क्लासीफाई करेंगे तो सेलुलर को हम लोग 2 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होगा प्रोकैरियोटिक, एक होगा यूकैरियोटिक। तो चलिए हम लोग इस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब होता है बिफोर। क्या होता है? बिफोर। और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो बिफोर न्यूक्लियस मतलब क्या? न्यूक्लियस के बिफोर मतलब न्यूक्लियस के आगे क्या होता है? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। तो प्रोकैरियोटिक वो ऑर्गेनिज्म है या फिर वो सेल है जिसका क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता ही नहीं है, एकदम नल्ला टाइप का दिखाई देता है, ठीक है। तो वो हो गया प्रोकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक में क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, जिसमें प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होता है। और इसमें यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है और उसमें एकदम जबरदस्त तरीका का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है, ठीक है। इसमें देखिए, ये प्रोकैरियोटिक मतलब ये बहुत ही सिंपल टाइप का एक सेल है। सिंपल टाइप का मतलब का एकदम बहुत ही सिंपल टाइप का, ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल में बात करेंगे तो हम लोग बहुत सिंपल, साफ सुथरा, एकदम साधु बच्चा बन के रहते हैं घर में, मम्मी पापा के सामने, अरे मेरा बाबू, मेरा चोना। लेकिन जैसे बाहर जाते हैं तो क्या होता है, हम लोग का अलग अलग रंग दिखने को मिलता है कि नहीं? आप लोग को तो पता ही होगा। हाँ, तो उसी तरीके से ये बहुत ही सिंपल एक सेल है, सिंपल सेल है। और इसका अकरेंस क्या है? 3.5 बिलियन ईयर्स, मतलब बहुत पुराना है, बहुत प्रिमिटिव है। और उसी में यूकैरियोटिक सेल कैसा है? ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे चीजें होती हैं। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी, इसके अंदर बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और ये इसका अकरेंस 2.5 बिलियन ईयर्स का पुराना है, ठीक है। अब हम लोग इसका साइज अगर देखें तो इस साइज का बहुत छोटा होता है, ऑलमोस्ट 1 म्यूएम से 10 म्यूएम के बीच में, ठीक है। लेकिन अगर इसका साइज देखिएगा तो इसका साइज 5 म्यूएम से 100 म्यूएम के बीच में होता है, मतलब ये काफी उससे बड़ा होता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। अब देखिए, एक बात हम आपको बता रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, ये पूरा साइटोप्लाज्म है ना, सेल के अंदर का जो साइटोप्लाज्म उसमें एकदम वेल्ला होकर घूमते रहता है, ठीक है। तो जिस रीजन में साइटोप्लाज्म, जिस साइटोप्लाज्म के जिस रीजन में वो जेनेटिक मटेरियल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड रीजन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड रीजन, ठीक है।
तो इसमें न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, और इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एकदम प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है, एकदम वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें, देखिए इसका चौथा क्या हो गया, सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, इसमें एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, ज्यादा क्रोमोसोम, मतलब इसमें देखिए सिंपल सा ऑर्गेनिज्म है, सिंपल सा सेल है, तो इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं, तो उसको ज्यादा क्रोमोसोम का कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या होता है, सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, और आपका वही कंपेयर करेगा यूकैरियोटिक में, तो इसमें बहुत सारा एक से ज्यादा क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल अगर हम बताएं तो हम लोग यूकैरियोटिक सेल से बने हुए एनिमल्स है, मतलब जानवर ही बोल सकते हैं यार, हम लोग एनिमल ही एक तरीका का। तो हम लोग का जो अगर क्रोमोसोम बोलेगा तो हम लोग का एक सेल में कितना क्रोमोसोम पाया जाता है, बहुत आप लोग को पता होना चाहिए। हाँ, एक सेल में, सही बोल रहे हैं, एक सेल में कितना क्रोमोसोम होता है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होता है, टोटल 46 क्रोमोसोम होता है। अभी एनिमल्स पे डिपेंड करता है, अलग अलग एनिमल्स का अलग अलग क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या समझे, इसमें हम लोग समझे कि इसमें जो क्रोमोसोम होता है मोर देन वन होता है, इसमें क्रोमोसोम क्या होता है, एक ही होता है। इसमें देखिए, इसमें जो क्रोमोसोम होता है वो कंपोज होता है किससे, सिर्फ डीएनए से होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसका जो क्रोमोसोम होता है वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है। आप लोग को पता होगा, जो क्लास 12 के बच्चे या फिर क्लास 11 के बच्चे या फिर बीएससी लेवल के बच्चे जो ये देख रहे होंगे, उन लोग को पता होगा कि हम लोग का जो डीएनए होता है ना, हम लोग का जो डीएनए होता है वो क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन से पूरा बाइंड होता है, पूरा एकदम हिस्टोन प्रोटीन से घिरा होता है, ठीक है। तो इसलिए ये इसका कंपोजिशन क्या है, क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से मिलके बनता है। अब देखिए इसका अगर एक देखिएगा तो इसका जो और एक पॉइंट है कि ये मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनिल्स होता है वो एब्सेंट होता है। अब पहले बता देते ऑर्गेनिल्स क्या होता है। ऑर्गेनिल्स का मतलब सिंपल सा है कि जैसे हम लोग का बॉडी देख रहे हैं, ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर अलग अलग आपको ऑर्गन्स दिखाई देंगे, ठीक है। हम लोग का जैसे नोज हो गया, हैंड हो गया, ठीक है, हम लोग का किडनी हो गया, लीवर हो गया, सब क्या है, हम लोग का बॉडी का ऑर्गन है। तो इन द सेम में सेल का भी अंदर में जो चीजें होती हैं उसको हम लोग सेल का ऑर्गेनील बोलते हैं। सेल का जो ऑर्गन होता है उसको हम लोग ऑर्गेनील्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी अपैरेटस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, सेंट्रियोल हो गया, ये सब क्या है, सेल का ऑर्गेनील्स है। तो इसमें क्या होता है, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है ना, उसमें आपका जो बाउंडेड ऑर्गेनील्स होता है वो एब्सेंट होता है, वो नहीं होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें बाउंडेड ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होता है, मतलब हर ऑर्गेनील को देखिएगा वो उसका आउटर एक लेयर से वो घिरा होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो सेल डिवीजन होता है, जो सेल डिवाइड करता है, हम लोग पढ़े हैं कि जो एक सेल से दूसरा सेल बनता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से नया सेल बनता है। तो इसमें क्या होता है, जो सेल डिवीजन का जो प्रोसेस होता है वो मेनली क्या होता है, फिशन होता है और बडिंग होता है। हम लोग पढ़े हैं क्लास 8 में, क्लास 7 में भी पढ़े हम लोग कि बाइनरी फिशन पढ़े हैं, ठीक है, मल्टीपल फिशन पढ़े हैं, बडिंग पढ़े हैं। तो क्या होता है, सेल डिवीजन जो होता है इसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स में, वो फिशन के और आपके बडिंग के जरिए होता है। और इसमें क्या होता है, जो सेल डिवीजन होता है उसमें माइटोसिस और मियोसिस होता है। माइटोसिस मतलब क्या, एक सेल से डाइप्लॉइड नंबर ऑफ सेल बनाएगा तो माइटोसिस होगा, और हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल बनाएगा तो मियोसिस होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग डिटेल लेक्चर बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग बेसिक सा पॉइंट जानते हैं जिससे हम लोग को एग्जाम में इसका, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अभी देखिए इसमें जो राइबोसोम्स होता है, 70s राइबोसोम होता है। कितना होता है, 70s राइबोसोम होता है, ठीक है। और ये राइबोसोम क्या होता है, छोटा होता है। और इन द कॉन्ट्रास्ट ये आपका यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम्स होता है वो 80s होता है, 80s राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये और क्या होता है, बड़ा होता है, लार्ज होता है, ठीक है। 70s से बड़ा होता है, इसलिए हाँ देखिए यहाँ पर समझ ही पा रहे, 70s है तो छोटा होगा, वो उससे बड़ा 80s है तो ऑब्वियस सा बात है बड़ा होगा। अब देखिए राइबोसोम क्या है, राइबोसोम असल में एक ऑर्गेनील है जो क्या करता है, सेल में प्रोटीन का तैयारी करता है। तो ये बेसिक सा नॉलेज याद में ध्यान में रखना चाहिए। अभी देखिए इसमें जो रेस्पिरेशन होता है वो कहाँ पे होता है, मेसोसोम में होता है। मेसोसोम क्या होता है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, फोल्डिंग टाइप का स्ट्रक्चर होता है। उसमें क्या होता है, उसी में क्या होता है आपका जो रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन हम लोग जानते हैं कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन हम लोग के बॉडी में जाता है, हम लोग के फूड को ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइज करने के बाद एनर्जी क्रिएट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को जो वेस्ट मटेरियल उसको रिलीज आउट कर देगा। हाँ, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन इसमें मेसोसोम में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में। और इसमें जो रेस्पिरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हम लोग जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, हम लोग का पावर हाउस ऑफ द सेल। हाँ, तो माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोग का रेस्पिरेशन होता है। अब देखिए तो ये टोटल सा एक मतलब डिफरेंस कैरेक्टरिस्टिक्स था। अब इसका एग्जांपल हम लोग जानते हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया
बैक्टीरिया जो ब्लू ग्रीन एल्गे भी होता है, और इसमें जितना भी ह्यूमन, डॉग, जितना भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो गया वो सब यूकैरियोटिक सेल का और आपका एग्जाम्पल हो गया। अब एक बात नोट करिएगा, ध्यान में रखिएगा कि जितना भी प्रोकैरियोटिक सेल होगा वो सब यूनिसेलुलर ही होगा। क्या होगा? सिर्फ एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म ही होगा। आपका जितना भी यूकैरियोटिक सेल होगा वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर तो ऑब्वियस सा बात है होगा। तो ये एक टोटल सा ओवरव्यू था हम लोग का डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है दोनों के बीच उसके बारे में। अब हम लोग थोड़ा सिमिलरिटीज हम लोग देख लेते हैं, जान लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिमिलरिटीज क्या है? सिमिलरिटीज में क्या होगा? सबसे पहला है कि जो सेल के ऊपर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, जो सेल को घेर के रखता है, अंदर में बंद करके रखता है, वो दोनों में प्रेजेंट होता है। ठीक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि दोनों में क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। तीसरा क्या है? दोनों में राइबोसोम्स होता है। हाँ, प्रोकैरियोटिक में छोटा होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, और यूकैरियोटिक में बड़ा बड़ा राइबोसोम्स होता है। और चौथा क्या है? दोनों में जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है। डीएनए नहीं होगा तो कोई ऑर्गेनिज्म ही नहीं रहेगा। तो हाँ, तो ये सब कुछ सिमिलरिटीज थी इन दोनों के बीच। अब आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कहीं समझ ना आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में मेल दिया होगा, आप उसमें मेल भी कर सकते हैं। हाँ, और आपको एक काम करना, अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग को लाइक बटन पे जाकर के थम्स अप देना है, सब्सक्राइब बटन दबाना है, और जो घंटा वाला जो आइकन आएगा उसको दबा करके किसी से भी मार फोड़ करके आप उसको बजा दीजिए। बजाइएगा तो हम लोग का नोटिफिकेशन आते रहेगा और हम लोग के बीच में फिर से एक कनेक्शन बनता रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए मजा करिए, थोड़ा पढ़ाई कीजिए, कोविड से बच के रहिए, और मिलते हैं हम लोग को नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए बाय बाय।